हाय एवरीवन। आपने सुना होगा और महसूस किया होगा दैट म्यूजिक, संगीत, इट प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। म्यूजिक चेंजेस आवर मूड सो ड्रेस्टिकली। म्यूजिक की वजह से हमारे फीलिंग्स में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कीजिए आप भंगड़ा म्यूजिक सुन रहे हैं और किसी ने आके उसको चेंज करके गजल लगा दिया या भजन लगा दिया। हाउ वुड यू फील? हाउ वुड आई फील? क्या वो चेंज हम महसूस करते हैं हमारे दिलो दिमाग, मन, मस्तिष्क, हमारी पूरी बॉडी में? फ्रॉम एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी वी एक्सपीरियंस दैट चेंज। वो फीलिंग हमको महसूस होती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे कारण क्या है? सो देर इज a साइंस बिहाइंड इट। यू नो, every music has a frequency. Every sound has a frequency. उसको हम साउंड वेव्स बोलते हैं। भांगड़ा की फ्रीक्वेंसी अलग है, गजल की, भजन की, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, इवन द म्यूजिक, very light, very soft music which we use to meditate, meditation के दौरान जो म्यूजिक यूज करते हैं। every music has got a different frequency, उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो जब वो म्यूजिक हमारे ब्रेन से मिलती है, टकराती है, हर ब्रेन हैज आल्सो वेव्स, एवरीथिंग वाइब्रेट्स। ब्रेन सेल्स की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम ब्रेन वेव्स बोलते हैं। तो जब वो साउंड वेव्स, म्यूजिक की साउंड वेव्स हमारे ब्रेन वेव से मिलती है, then they play a vital role in changing our behavior, and that same behavior, that same feeling we experience with the particular that music. तो ये ब्रेन वेव्स क्या होती हैं और हमारे दैनिक जीवन में सुबह से लेकर रात तक और दूसरे दिन सुबह तक हम डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं अपने लाइफ के और अपने ब्रेन के वेव्स से। तो हर टाइम, जीवन के और दिन के हर समय पे अलग अलग ब्रेन वेव्स हमारी फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करती है। जैसे देर आर 5 ब्रेन वेव्स: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। डेल्टा डेल्टा ब्रेन वेव्स की सबसे स्लो स्पीड होती है, देयर फ्रीक्वेंसी आर वेरी लो। डेल्टा they travel delta brainwaves, they travel at the rate of 0.5 to 4 cycles per second। तो ये हमारे दिन की वो स्टेज होती है जब हम डीप स्लीप में होते हैं, एक तरह से अनकॉन्शियस या कोई अनकॉन्शियस है, वो स्टेज डीप स्लीप, गहरी निद्रा में है, ड्रीमिंग में है, या कोई व्यक्ति अगर अनकॉन्शियस है, दैट इज, इट मीन्स his or her brain travels at the rate of 4.5 to 5 cycle per second, स्लोएस्ट वन। उसके बाद आता है थीटा स्टेज। थीटा स्टेज में हमारी ब्रेन वेव्स 4 टू 8 साइकिल्स पर सेकेंड ट्रेवल करती है। ये वो स्टेज है जब हम ड्राउजीनेस फील करते हैं, हल्का हल्का नींद महसूस करते हैं। एक सेमी अनकॉन्शियस की स्टेज होती है, हिप्नोटिक स्टेज भी बोल सकते हैं इसको। दिन में 2 बार ऐसी स्टेज आती है। एक तो जब सब हम सुबह जब हम उठते हैं और उठना नहीं चाहते हैं, आधे उठे हैं, मतलब सोना चाह रहे हैं लेकिन उठना भी चाह रहे हैं, उठना है और सोना भी नहीं। तो वो जो स्टेज होती है ड्राउजीनेस की, दैट स्टेज। और रात को हमको बहुत ज्यादा नींद आ रही है लेकिन फिर भी हम जगना चाह रहे हैं, कोई काम है उसको फिनिश करना चाह रहे हैं, दैट स्टेज, वो ड्राउजीनेस की जो स्टेज है, दैट इज कॉल्ड थीटा स्टेज। और अगर हमको अपने ब्रेन को कुछ संदेश देना है, कोई कमांड देना है, कुछ
उसको बताना है, कोई निर्देश देना है, तो एज पर साइंटिस्ट थ्रू दिस इज द स्टेज, थीटा स्टेज, वो बेस्ट स्टेज होती है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग मेडिटेशन करना चाहिए, और रात को सोने से पहले बिफोर बेड यू मस्ट प्लान योर नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि उस समय आपके ब्रेन को आप जो भी निर्देश देते हैं, आप जो भी गाइडेंस, जो भी आप उसको कमांड देते हैं, वो बहुत जल्दी रिसीव होता है, राइट। थर्ड स्टेज है अल्फा स्टेज। जब ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है 8 to 13 साइकिल्स पर सेकेंड। ये वो स्टेज है जब आप रिलैक्स हैं, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं, कोई काम नहीं, एक प्लानिंग वाली स्टेज है, आप तैयारी कर रहे हैं, दैट इज ए डे ड्रीमिंग स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड बीटा स्टेज। बीटा स्टेज में ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 13 to 30 साइकिल्स पर सेकेंड होती है। दैट इज वेयर यू आर फुल्ली अवेक, fully alert, you are working, you are fully active in that stage. And the last stage is gamma stage, where when and where our brain waves frequency is 40 to 50 cycles per second. That is the highest level of brain wave frequency, and not much is known by the scientists about that stage. But what they say, that is it's a flow, it's connected to universe and infinite state, that they call. So this is how music, means sound waves and brain waves, they come together, when they meet, and they impact our life, and they change our moods, and they change our feeling, they change our behavior, and ultimately they change our results of life. So इसका next पहलू ये है कि why I quoted about brain waves, because by using this knowledge we can do the required things about our life, about our day-to-day life. We can use this information to activate our brain, to plan, to strategize, to work, and to achieve our goals, dreams, and desires of life. I believe this vital information must be very useful to all of you. So take the maximum advantage of this information. See you in the next video. Till then, be happy, love everyone, and keep smiling. Thank you very much.